हेलो, नमस्कार, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? जब से मैं इलाहाबाद आई हूँ तब से ये पहला ब्लॉग है। जिस दिन मैंने स्टडी करी है वो मैं 5 जुलाई, मैं 30 को आ गई थी इलाहाबाद। लेकिन पढ़ाई जब आप कहीं बाहर जाते हैं तो फिर वापस पढ़ाई करने में, उस फ्लो में आने में समय लग जाता है। हैबिट जो आपकी एक बार टूट जाती है तो समय लग जाता है। तो मुझे 4 से 5 दिन लग गए दोबारा अपने फ़्लो में आने में। और 2:15 बजे के करीब मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी। मैं 2:45 के करीब जाग गई थी और फिर नहा के चाय वाय बना के मैं बैठ गई हूँ पढ़ने के लिए। और वही है, अपना अभी मैं रिवीजन करूँगी। अभी कुछ ज़्यादा लर्न नहीं करूँगी, मैं बस रिवीजन करूँगी। अपने आप को दोबारा से मैं ढालूँगी, मतलब मैं अपने आप को वहाँ बैठना बताऊँगी। ये होता है ना सबके साथ कि क्या करूँ, कैसे करूँ। तो बस मैंने आप लोगों को भी बताया था, वो मैं अपने साथ भी फॉलो कर रही हूँ कि ना पढ़ने से अच्छा है कि जो पढ़ लिया है उसको रिवीजन करिए, उस नोट्स रिवाइज़ करिए, लेकिन जहाँ आपका पढ़ने की जगह है वहाँ ज़रूर बैठिए। तो वही मैं कर रही हूँ कि मैं बैठ रही हूँ। और बाकी काम इतने सारे थे अभी 4-5 दिन से, तो मैंने ब्लॉग नहीं डाला। और आप लोगों का इतना ज़्यादा सपोर्ट है मुझे कि मैं यहाँ नहीं थी, मैं ब्लॉग्स नहीं डाल रही थी, फिर भी आप लोग मुझे मैसेज करके पूछ रहे थे। तो थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैंने आप जैसे लोगों से फैमिली बनाई है, जो आप लोग मेरे साथ हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आप लोगों से मुझे मिलता है कि आप लोगों के लिए भी मुझे, और अपने लिए तो करना ही करना है, लेकिन आप लोगों के लिए भी करना है कि हाँ, मैं जब करूँगी तो आपको भी मोटिवेशन मिलेगा। घर चली गई थी तो जिसने जिसने मुझे कमेंट करे हैं तो प्लीज़ एक बार इसी ब्लॉग में के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, जो जो आपके क्वेश्चन थे, जो जो आप पूछना चाह रहे थे। तो मैं सबके रिप्लाई दे दूँगी धीरे धीरे, क्योंकि वो कमेंट पीछे हैं। अब मैं जाके, इतना मेरे पास समय नहीं कि मैं उनको ढूँढूँ। अगर मुझे मिल जाएंगे तो मैं सबके आंसर दे दूँगी, नहीं तो प्लीज़ जो जो आपके कमेंट है प्लीज़ इस ब्लॉग के नीचे डाल दीजिएगा। अभी मेरे पास कमेंट है प्रीति कुमारी का, जो पूछ रही हैं कि आप ज्योग्राफी कैसे पढ़ती हैं, प्लीज़ बता दीजिए, या स्टार्टिंग से बता दीजिए, ऐसा कुछ कमेंट है उनका। तो मैंने शुरुआत जब की थी तो मैंने एनसीईआरटी से की थी। 11th और 12th की जो 4 बुक्स होती हैं, जब मैंने बुक लिस्ट बताया है, मैंने उसमें भी बताया है, तो मैंने उससे की थी। उसके बाद मुझे महेश बड़वाल की बुक मिली, तो मुझे वो ज़्यादा बेटर लगी कि ये 4 बुक पढ़ो या फिर वो बुक पढ़ो, वो एनसीईआरटी पूरा है। तो फिर मैंने एनसीईआरटी हटा दी, फिर मैंने महेश बड़वाल की बुक से ही पढ़ना शुरू करा। मुझे वो बेटर लगती है, अच्छा लगता है। उसमें मतलब सारे मैप वगैरह और डायग्राम्स बड़े अच्छे से समझाए गए हैं। तो फिर मैं ज्योग्राफी उसी से पढ़ती हूँ। और जब मुझे लगता है कि ये मैप मतलब कहाँ से है, कैसे है, तो मैं उसको उठा के गूगल पे सर्च कर लेती हूँ। इस तरीके से मैं पढ़ रही हूँ। और जब मैं किसी टॉपिक को पढ़ती हूँ तो मैं उसके क्वेश्चन देख लेती हूँ कि उस टॉपिक के क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। इस तरीके से मैं ज्योग्राफी तैयार कर रही हूँ। और उन्हीं का एक सवाल है कि दी, आप यूपी स्पेशल कहाँ से पढ़ती हैं? घटना चक्र यूपी स्पेशल के लिए ज़रूरी है क्या? तो मैं यूपी स्पेशल के लिए ध्येय आईएएस की बुक ली हूँ। दो है, पेपर 5 और पेपर 6 के लिए। मैंने इसकी वीडियो भी बनाई थी, तो मैंने वो बुक ली हैं, तो मैं उसी से पेपर 5 और 6 पढ़ रही हूँ। और बाकी जो घटना चक्र की पूर्वालोकन, जो मोटी वाली बुक आई है 30 ईयर करके, तो वो बुक है। उसमें क्या है कि उसमें यूपी स्पेशल के क्वेश्चन है जो अभी तक आए हैं, पूछे हैं आयोग में, वो सारे क्वेश्चन दिए गए। तो वो क्वेश्चन मैं वहाँ से पढ़ के इन बुक से पढ़ती हूँ, जो ध्येय आईएएस के। ऐसे मैं यूपी स्पेशल अपना तैयार कर रही हूँ। बाकी जो जिसके कमेंट हो तो इसी ब्लॉग के नीचे लिख दीजिएगा, क्योंकि ये ऊपर थे तो मैंने इसका आंसर दे दिया। आगे भी मैं देखूंगी, अगर कोई और कमेंट लगेगा तो मैं उसका भी रिप्लाई दे दूंगी। और मैं भी ब्रेकफास्ट तैयार कर रही हूँ, दे रही हूँ अयांश को, ब्रेड सेक के दे रही हूँ। मैं उसका लंच तैयार कर रही हूँ क्योंकि उसका स्कूल शुरू हो गए हैं। और सुबह मैंने नहा लिया था, तो अभी बस मैं खाना रेडी करूँगी, उसको रेडी करूँगी और उसको स्कूल छोड़ के आऊँगी। बहुत सारे काम है जो मैं आपको नहीं दिखा पाती हूँ, क्योंकि घर ऐसा है कि हर जगह कैमरे नहीं लगा सकती हूँ, फ़ोन नहीं रख सकती हूँ। तो बहुत सारे काम है, जैसे झाड़ू पोछा वगैरह, ये सब मैं कर चुकी हूँ। बर्तन वगैरह जो शाम के थोड़े बहुत बच जाते हैं वो सब भी मैं कर चुकी हूँ। पानी वगैरह धुलना, कपड़े धुलना, ये सब चीज़ें तो मैं दिखाती ही नहीं हूँ कि कितने काम होते हैं एक हाउस वाइफ के पास। तो वही मैं बस आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं ये सब काम के साथ अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर रही हूँ। थकती है, मेरी बॉडी भी थकती है।
तो लेकिन वही है, लोग मतलब मुझे एक कमेंट था बहुत पहले, मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा, कि मैम काम करते करते मैं इतनी थक जाती हूँ कि फिर पढ़ाई करने का मन ही नहीं करता है। तो वही मैं उनसे कहना चाह रही हूँ कि देखिए, थकता हर कोई है, मैं भी थकती हूँ और एक मज़दूर भी थकता है जो अपनी पूरी बॉडी लगा के काम करके और 150 रुपये 200 रुपये लेके घर जाता है। तो उनकी थकान से हमारी थकान अच्छी है कि हम पढ़ाई कर लेंगे, और अगर अभी की पढ़ाई हमको कुछ अच्छा बना देगी, ऑफिसर बना देगी या कुछ भी बना देगी, उस मज़दूर से तो अच्छे हैं जो बेचारे, जिनको पढ़ने का ही मौका नहीं मिला है। तो वही मैं कह रही हूँ कि अपने पे काम करिए। दोबारा से अपना टाइम टेबल बनाया है, क्योंकि जून की छुट्टियां चल रही थी तो अयांश घर पे था, तो उस हिसाब से टाइम टेबल था, और अभी वो स्कूल जाने लग गया है तो उस हिसाब से मैंने अपना टाइम टेबल बनाया, वो सब लगा के मैंने सामने चिपका लिया है। और ये मैं अपना वॉलपेपर साफ़ कर रही हूँ, ख़राब हो गया था, एकदम से निकल रहा था, तो मैंने दूसरा मंगवाया, क्योंकि इसमें पुताई वगैरह ज़्यादा चलती नहीं है, गिरने लगती है, तो फिर हम लोग वाइट वॉलपेपर मंगवा के लगवा लेते हैं। ये मैंने लगा लिया है, इसको लगाते लगाते मुझे शाम हो गई है, पूरा दिन चला गया इसमें मेरा। और एक कमेंट था सुभद्रा सिंह का कि आर्ट एंड कल्चर की कौन सी बुक बताई है आपने, तो ये बुक है, ये फ़ोटोकॉपी है, ये 11th क्लास की एनसीईआरटी है। मुझे 110 रुपये की पड़ी है, वैसे इस पे 125 रुपये पड़े हुए हैं। ये बुक की फ़ोटोकॉपी के फॉर्म में मिलती है हमको मार्केट में। तो आर्ट एंड कल्चर के लिए बेस्ट बुक है, इसके अलावा आप कोई बुक मत पढ़िए, बहुत अच्छी बुक।